प्लॉट कौन सा? यहाँ पे प्लॉट, ये एसएफटी के बाजू में प्लॉट है। हाँ। बस आके यहाँ पे क्लस्टर में 4 नंबर सर्च करना। ठीक है, तो 4 नंबर के सारे यहाँ पे आ जाएंगे। अभी कौन सी साइकिल में है? ये 5 नंबर है। ठीक है, हाँ हाँ। तो ये आपका हो जाएगा C5 और बैंड आपको फिल्टर लगाना है 700। 700 बैंड है। 700 में 5 C1 C2 C3 C4 C5। C5 वाला सबमिट किया तो C5 वाला हमको चेक करना है। ठीक है, ये जो है बैंड आपका, ये वापिस पर 04 आ जाएगा, बैंड N28 आ जाएगा, साइकिल और डेट। साइकिल आपकी आ जाएगी यहाँ पे C5। ठीक है, हाँ हाँ। डेट आपका हो जाएगा ये वाला 24/7/2025। हाँ हाँ। हाँ। अभी ये पहला रिमार्क जो डाला है कितने के पी पास, उसके लिए आपके पास हुआ है 33। ठीक है, फेल कौन सा हुआ है? ये 2 फेल हुए। हाँ। एक ब्लर में फेल हुआ है, एक डीएल। डीएल थ्रूपुट ग्रेटर देन 4 MBPS 95 सैंपल में फेल हुआ। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे डीएल ब्लर है ऑलरेडी मेरे दिमाग में, तो यहाँ पे डीएल ब्लर के सामने कितने परसेंट है? इसका क्राइटेरिया 90% से ऊपर है तो वो पास देना है। ठीक है, NH के हिसाब से तो ये 90 के ऊपर होगा तो वो पास ही कंसीडर करना है। तो 91.3 है तो उसका कोई वो लोग जस्टिफिकेशन नहीं देंगे। तो यहाँ पे सिर्फ लिख देना है डीएल ब्लर 91.30 जो भी है आपका। हाँ। परसेंटेज सैंपल के सामने सैंपल डाल देना है। ठीक है, सैंपल कहाँ है उसमें? ये रहा है ना उसके बगल में। अच्छा, उसके साइड में ही है। हाँ। हाँ, ठीक है, तो यहाँ पे टोटल और कितने सैंपल है वो डाल देंगे। हाँ हाँ। लेस देन 12% फॉर 90% सैंपल, ये क्राइटेरिया है। ठीक है, जस्टिफाइड इंटरिम पास, ये इतना रिमार्क्स आपका डीएल ब्लर में आएगा। अच्छा। ठीक है, हाँ हाँ। ये तो अलग। ठीक है, अभी ये दूसरा है आपका डीएल मैक थ्रूपुट। थ्रूपुट में आपका आएगा, एक मैं रिमार्क्स देख के रखता हूँ। ये वाला रिमार्क्स थ्रूपुट में डाला है। ठीक है, मतलब जो भी फेल है उसका रिमार्क्स ऐसे डाल देना है कि एज पर रिपोर्ट इतना वैल्यू है। ठीक है, ये जो मैंने भेजा ELPDSCH थ्रूपुट 95% सैंपल ग्रेटर देन 4 MBPS आपका फेल हुआ है। ठीक है, एज पर रिपोर्ट क्या वैल्यू है? 90.20, तो वो आएगा आपका 92.20। उसके बगल में कितने सैंपल है और कितने टोटल सैंपल है। ठीक है, और ये लिख देना है फेल इन डीएल थ्रूपुट जस्टिफिकेशन अटैच, वो अटैच किया होगा। ठीक है, अभी हम आ जाते हैं पीछे। ये सारा आपका साइट का इंफॉर्मेशन है, वो आपको क्रॉस चेक करना हो तो वो कर सकते हैं ये दोनों। ठीक है, ये प्लॉट है, ड्राइव का प्लॉट, API सारा PCI RSRP साइन है वो सब है। ठीक है, ये एनालिसिस वाली सीट है, उसमें सारा जस्टिफिकेशन से लेके सब कुछ दिया होगा उन लोगों ने ये। ठीक है, कितना ड्राइव हुआ है कितना नहीं हुआ वो सब इसमें आ जाएगा। DTR 94.43। ठीक है, रूट इन्फो में जाके आप वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, 94% आपका ड्राइव कवर हुआ है। यहाँ पे छोड़ा है वहाँ पे अगर 90% से कम है तो वो लोग जस्टिफिकेशन देंगे, कंपलसरी देना पड़ेगा। ये जो रूट मिस किया उसका 90 से प्लस है तो शायद नहीं दिया होगा, है बराबर। जस्टिफिकेशन यहाँ पे नहीं है। अगर 90 से कम होगा तो यहाँ पे उन्होंने PPT जो भी है वो अटैच किया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे
ये वाली जो रिमार्क्स है उसमें आएगा आपका DTR कवर में 94.43 उन्होंने जो डाला है, ठीक है। हाँ फिर पहला रिमार्क्स आपका हो गया क्लोज। हाँ। दूसरा रिमार्क्स है PCI मिसिंग वन। भाई तुम्हें कहता था सॉरी यार। तो एनालिसिस रिपोर्ट करके एक PPT अटैच किया, ठीक है, उसको ओपन करना। ठीक है, इसमें क्लस्टर की जितनी भी साइट है वो सब यहाँ पे मेंशन की होगी। हाँ क्लस्टर कब चालू हुआ, कब खत्म हुआ, कितने दिन हुए, सब कुछ है। आपकी टोटल 21 साइट है, उसमें से 19 साइट इंटीग्रेट हो गई, 2 साइट नहीं हुई है। कौन सी? 112 और 149। तो यहाँ पे आपकी PCI मिसिंग आएगी 6। ये पूरा क्लस्टर का वो है, ठीक है। हाँ ये कितना ट्राई हुआ है वो आ गया आपका 6 PCI मिसिंग है, ठीक है। हाँ। टोटल 63 है। तो यहाँ पे आपका रिमार्क्स में आ जाएगा 6 PCI मिसिंग और 2 साइट है नॉट इंटीग्रेट में। जो साइट है वो उसका ID डाल देना है यहाँ पे। दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया, हाँ हाँ। ठीक है। फिर तीसरे पॉइंट पे आते हैं RSRP और साइनर परसेंटेज। तो वो आपको यहाँ पे रीजन में जाके ये आपका क्लस्टर उसका बाउंड्री उसका रूट आ गया। पैरामीटर में RSRP ले लेना है, ठीक है। और वो कॉल मॉडल DL का लेना है, क्योंकि RSRP आपका DL और UL का कंसीडर करना है, ठीक है। हाँ। आपको कॉल मॉडल में जाके DL ले लेना, UL भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपका आ ये जाएगा लेयर सेटिंग में निकल रहा है ना, लेयर सेटिंग से। लेयर सेट। अच्छा। ये है 115 से कम वाले कितने सैंपल 17 और कितने परसेंट है 0.40, ठीक है। हाँ तो यहाँ पे आपका रिमार्क्स आ जाएगा 0.14% सैंपल थे RSRP लेस देन 1, ठीक है। सेम साइनर में है आपका लेस देन 5 में 4.80 है, ठीक है। 4.8। तो वो आपका रिमार्क्स यहाँ पे आ जाएगा 4.80, बराबर। अच्छा। हाँ अभी टोटल सैंपल पुअर पैच कितने हैं वो देख, ठीक है। तो ये PPT में भी उन्होंने दिए ही होंगे। अच्छा, ये PCI फुटप्रिंट कितनी है वो सब दिया होगा, कितनी सेल लैच हुई है वो। और जिसमें सबसे कम टाइम लैच हुई है उसका उन्होंने जस्टिफिकेशन दिया होगा, या तो ब्लॉकेज होगा, या तो कम हाइट पे होगा, या तो कुछ। एक मिनट, તમે જે વ્યક્તિને કોલ કર્યો છે તેને તમારો કોલ હોલ્ડ પર રાખ્યો છે। ये देख, ये सारी क्लस्टर की सेल आईडी है और कितने परसेंट टोटल सैंपल में से लैच हुई वो उसका परसेंटेज दिया है। ये सबसे लास्ट में दिया होगा कि किसमें। ये तो नॉन इंटीग्रेट साइट है, ठीक है, तो उसमें तो नहीं लैच होगा। और ये देखो 0.03 कब सबसे कम सैंपल है I046 और उन्होंने जस्टिफिकेशन दिया है सर्विंग एज प्लान DTR विद इन BSP लेस एंटेना हाइट, ठीक है। तो उसकी हाइट कम है इसीलिए उसका परसेंटेज सैंपल कम आए, ठीक है। सेकंड लास्ट देखो उसमें क्या है 217 सैंपल 0.10 सर्विंग टुवर्ड ओपन एरिया नॉन मोटेबल, मतलब वहाँ पे रूट नहीं है इसीलिए कम आए। ऐसे ऐसा सब जस्टिफिकेशन और उसका स्नैप यहाँ पे दिया होगा। अगर ऐसा कुछ मिले कि जस्टिफिकेशन नहीं दिया है तो वो रेज कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर कौन सा पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया? कौन सा? वो मेल का जो आप दिए ना, पॉइंट नंबर कौन सा हम लोग चेक कर रहे थे? वो PCI में आ जाएगा। अच्छा। PCI परसेंटेज में आ जाएगा, ठीक है। हाँ हाँ। अभी ये KPI का टेबल लगाया है, ठीक है। उन्होंने दिया है 3 साइनर पैच ग्रिड ऑब्जर्व, हाँ
50 मीटर की ग्रिड, ठीक है, और RSRP की 0 है। सिर्फ साइनर का ही पैच है बस। उनके हिसाब से सिर्फ साइनर का ही पैच है। हाँ। ये 3 जगह पे ग्रिड 1 2 3। हाँ। तो वो अपने उसमें एक बार चेक कर लेना। RSRP में भी कोई पैच तो नहीं है, मुझे तो नहीं लग रहा कि इसमें है। कंटिन्यूअस रेड कलर का कोई पैच होता तो हम ऐड करवा सकते हैं, ठीक है। हाँ। RSRP में कोई पैच नहीं है। साइनर में उन्होंने एक नीचे वाला लिया है, ठीक है, वो तो ऐड किया ही है। एक यहाँ वाला लिया है, ठीक है, वो भी ऐड है। ये वाला कौन सा है? यहाँ का 3, ये बीच यहाँ का वो भी है। अभी 4.88% बराबर है, ठीक है। जीरो थी -5, 0 थी बे। ये भी आपका शायद पैच कंसीडर कर सकते हैं। ये वाला एरिया वो ऐड करवाना है तो ऐड करवा सकते हैं, ठीक है। एक ये है और ये तो आगे, ये तो उतना है नहीं, ये भी ठीक है, चलेगा। देखो उन्होंने यहाँ पे 3 दिए, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। अभी हम देखेंगे तो यहाँ पे भी एक मुझे मेजर पैच लग रहा है, ठीक है, ये वाला। तो इसका हम इसका ये कट निकाल के उसमें पेस्ट करके। हाँ, उसका हम निकाल के दे सकते हैं कि भाई ये पैच आपने इंक्लूड नहीं, ठीक है। ये एक लग रहा है। दूसरा शायद हो सकता है, कंटिन्यूअस पैच नहीं है यहाँ पे कंटिन्यूअस पैच, ठीक है, तो ये करवा सकते हैं, ठीक है। ये एक बार निकुंज भाई को दे देना कि ये पैच इन्होंने दिखा देना, ठीक है। तो बाकी तो उन्होंने दिए ही है, उसका जस्टिफिकेशन उन्होंने दिया होगा। ठीक है। साइनर ग्रिड इज इन डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर फ्रॉम नियरबाई चनो टाइडेबल मल्टीपल PCI सर्विंग cell serving towards Daman Ganga river, also high vegetation towards them. Due to high vegetation and high ISD signal patch off, ठीक है। ये ग्रीन 1 के लिए उन्होंने ये रिमार्क्स दिया है आपका, ये वाला, ठीक है। ये हाई ISD है और हाई वेजिटेशन। फिर ये दूसरा हो गया आपका साइनर ग्रिड is in 880 meter from nearby cell, multiple PCI serving at patch location. There is no dominant cell at patch. Cell is serving toward industrial area having antenna at 20 cm due to high intersite distance. Sainer grid found. ठीक है। तो दूसरा पैच वो बोल रहा है आपका इंडस्ट्रियल एरिया में है और ISD उसका भी ज्यादा है, ये दोनों साइड के भी, ठीक है। और ये है तीसरा पैच। तीसरे पैच में भी हाई ISD दिखा है तीनों पैच में। ISD है और मल्टीपल PCI नो डोमिनेंट है। उन्होंने लेस एंटेना हाइट है 20 मीटर, ET उन्होंने 5, मैकेनिकल 0 ड्यू टू हाई ISD 720, लो एंटेना हाइट ऑफ साइनर पैच ऑफ, ठीक है। का ये जो है RCA में
weak coverage or poor sign out observed due to high ISP site and high vegetation industrial area, ऐसा रिमार्क्स आ जाए। ठीक है, अच्छा सॉल्यूशन लास्ट वाला पॉइंट, ये थ्रूपुट का भी लिखना होता है पैच पर से, थ्रूपुट का भी उन्होंने दिया है 1 2 3, एक अपलिंक में एक यहाँ पे दिया है। थ्रूपुट में जनरली पीआरबी का स्पॉट लगा देते हैं कि पीआरबी हाई था ड्राइव के टाइम पे, उसकी वजह से थ्रूपुट कम आया है, ऐसा कर। ठीक है, तो वो एक बार क्रॉस चेक कर लेना। ये अपलिंक का है पेज 3। ग्रेड साइट 1.9, दो साइटें मांगी है आपसे, ये वाली 1.9 ECDM 0005 किसके लिए? हाइट थ्रूपुट के लिए, अच्छा DL थ्रूपुट पैच 3 के लिए KCGM 0005 मांगी है। ये रहा ना, यहाँ पे आपका पैच 3 है, हाँ और पैच 2 के लिए 1.9 मांगी, ये आपका यहाँ पे पैच 2 है। ठीक है, साइट मतलब वहाँ ऐड करने के लिए, हैं? ऐड करने के लिए साइट। हाँ, ये जस्टिफिकेशन दिया ना थ्रूपुट क्यों खराब है। हाँ 3 ये थ्रूपुट के, पहला पैच है DL UL दोनों में, दूसरा पैच है DL में, और तीसरा पैच सिर्फ DL में। ठीक है, हाँ पहले पैच में क्या जस्टिफिकेशन दिया है, पुअर थ्रूपुट ड्यू टू सर्विंग सेल जो है ओपन एरिया में सर्व कर रहा है, हाई वेजिटेशन है, ड्राइव का टाइम दिया है, और ड्राइव टाइम में पीआरबी इतना % है, पीआरबी का स्नैप डाला है, और थ्रूपुट वर्सेस थ्रूपुट का स्नैप डाला है। ठीक है, और यूएल के जस्टिफिकेशन में सेम वही है, पीआरबी और थ्रूपुट का ग्राफ डाला। ये आपका पैच 2 है। पैच 2 में क्या बोल रहा है कि पैच लोकेशन लाइज नियर बाय नॉन इंटीग्रेटेड साइट, मल्टीपल PCI सर्विंग एट लोकेशन, पुअर RSRP एंड साइनर ड्यू टू नॉन इंटीग्रेटेड साइट, ड्राइव का डेट ये है, हाई यूटिलाइजेशन है। ठीक है, ये थ्रूपुट का पैच इंप्रूव करने के लिए उनको ये साइट, पैच 3 में सेम वही चीज, तो साइड रिक्वायरमेंट यहाँ पे डालना 1.9 और 000। तो अगर साइड स्कोप में है तो सिंपल आपको लिख देना है कि ये साइड वो इंटीग्रेट करनी है, नीड टू इंटीग्रेट। ठीक है, वो साइड जो 2 साइड दिया है इसी यहीं मतलब यहाँ रखेंगे आप, ये दोनों साइड ये सॉल्यूशन में कि ये पुअर साइनर RSRP या थ्रूपुट जो भी है इंप्रूव करने के लिए ये साइड चाहिए। तो ये साइड अगर 5G के स्कोप में है तो सिंपल नीड टू इंटीग्रेट लिख देना है, अगर स्कोप में नहीं है तो नीड टू ऐड इन 5G स्कोप करके लिखना है। ठीक है, और अगर न्यू साइट मांग रहे हैं तो न्यू साइट रिक्वायर्ड लिख देना है। मतलब उस एरिया में जाकर देखो, अगर उस ये साइट के नियर बाई साइट अगर प्रपोज किया होगा उसमें हमारे केमल में, तब तो हम वहाँ पे मेंशन कर देंगे, नहीं किया है तो फिर रिक्वायरमेंट डाल देंगे। ये उन्होंने आईडी दिया ही है, आपको चेक करना है कि ये साइट जो है वो एरिया में है प्लान, अगर 5G के स्कोप में प्लान में है तो वो सिंपल लिख देना है कि 5G के स्कोप मतलब नीड टू इंटीग्रेट बिट की साइट है, तो वो तो आपको चालू ही करवानी है। अगर 5G के स्कोप में नहीं है, 4G सिर्फ लाई है, तो नीड टू ऐड इन 5G स्कोप। ठीक है, तो वो ऐड करवानी पड़ेगी हमको कि भाई ये पुअर पैच आया है थ्रूपुट का, तो वो इम्प्रूव करवाने के लिए हमको 5G के स्कोप में ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, ठीक। अगर 4G भी नहीं है स्कोप में और 5G भी नहीं है, टोटल न्यू रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो वो हमको लिखना पड़ेगा कि भाई न्यू साइट रिक्वायर एट
लेट लॉन्ग जो दिया है वो डाल देना है कि यहाँ पे ये लेट लॉन्ग पे हमको ये साइड चाहिए। हम्म। थ्रू डिस्पैच। पॉइंट क्लियर है? हाँ, ये नीचे के सारे पॉइंट क्लियर है। अगर ये पास है क्राइटेरिया के हिसाब से तो अप्रूवल में ओके लिख के दे देना है। अगर क्राइटेरिया के हिसाब से पास नहीं है तो जो भी फेल हुआ है उसका यहाँ पे लिख देना है कि भाई नॉट ओके, और जो फेल है कि भाई इसकी गाइडलाइन हमें कोई मिली नहीं है, तो वो आपको यहाँ पे लिख दे। वो जो हमें हमें पैच दिखा वही कर देंगे। थ्रूपुट और ब्लर में है तो उसका जस्टिफिकेशन उन्होंने डाला होगा। हाँ, वो ठीक तो है? जस्टिफिकेशन डाल दिया है। दिखाता हूँ आपको। ये आपका ब्लर है, ये मेल अटेस्ट किया उन्होंने। ठीक है, लिखा है प्रोविजनली एक्सेप्ट 12% फॉर 90% ऑफ दैट। ठीक है, तो 90% से ज्यादा है तो आपको पास देना। सेम वे थ्रूपुट में भी मेल अटैच किया है। ये मेथडोलॉजी है। ठीक है, के हिसाब से थ्रूपुट कैलकुलेट करके उन्होंने ये पीपीटी में दिया होगा। ये रहा उसका टेबल। रो डेटा देखना है तो ये रो डेटा डाला। ठीक है, यहाँ पे ये रो डेटा। ठीक है, तो उसके हिसाब से ये टेबल बनाया और डिजाइन रिलीज में આવી ગયો क्राइटेरिया। પણ એમાં ખાલી ઇક્વિપમેન્ટ જ આવે ને ये दो जस्टिफिकेशन उन्होंने दिए। बाकी चीज सारी भी देख लिया। क्राइटेरिया पीपीटी है, उसमें ये क्राइटेरिया 1 है। ये जितने भी मॉडल है उसमें कितने टोटल डिस्टेंस कवर हुआ। ठीक है, और नेक्स्ट T1 ऑफ PONR मॉडल, सारे मॉडल में कितना जिसका ज्यादा है। ठीक है, उसका किलोमीटर आ जाएगा आपका। टोटल 86.3 किलोमीटर ड्राइव किया है सारे मॉडल में से, जो भी मैक्स है। अब किलोमीटर ऑफ 700 में प्लान कितना था? 75.2% किलोमीटर। ये आपका यहाँ पे आ जाएगा प्लान किलोमीटर। બીઓ ક્यों આવ્યો બીઓ ક્यों ડિઝાઇન રિલીઝ કરી દીધું ये 75.2 आपका प्लान किलोमीटर। हाँ हाँ ये जनरेट ठीक है, तो कितना परसेंट उसने ड्राइव ज्यादा किया? 115%। 75 और 86 का कंपेयर। ठीक है, अगर ये रेशियो आपका 130 से कम है तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं चाहिए। ठीक है, ये रेशियो अगर 130 से 150 के बीच में है तो उसका जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा। और 150 से ऊपर है तो क्लस्टर वापस ड्राइव करवाना है। ठीक है, जनरल ये लोग तभी देते हैं जब ये लेस देन 130 होगा। ठीक है, फिर भी एक बार हमको चेक करना है ना जी कुल फिर ये क्राइटेरिया 2। तो ये 150% सुपर है ना? क्या ये परसेंटेज इसका 115% दिखा है यहाँ पे। हाँ, 150 से ऊपर होगा तो रिट्राइव करना पड़ेगा, वो देंगे ही नहीं आपको। तो अभी ये सही है ना? ओके है? ओके है। इससे कम है? हाँ, 150 से कम है, 115 ही है तो फिर ओके ही है। अरे 130 से कम है। 130 से कम में कोई जस्टिफिकेशन नहीं चाहिए। 130 से 150 होगा तो उनको जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा जो भी है। ठीक, ये क्राइटेरिया 2। इस क्राइटेरिया को देखने के लिए हमें इसी में ये ऐड करके देख लेंगे या फिर उस पे जो ये जो वूज टूल करके दिए हैं उसमें दिखाएगा वो? अभी ये आपको डिस्टेंस चेक करना है। अगर क्रॉस चेक तो ये जो आपका रिपोर्ट है, ये फाइल होगी। तो ये फाइल में आपका टोटल डिस्टेंस करके एक कॉलम आ यहाँ से आपको मिल जाएगा कि कौन से मॉडल का टोटल कितना डिस्टेंस है। अच्छा। DL UL
ईपीएस एफडी, ईपीएस एफडी, आईवीआर, वीओएनआर, वीओएनआर सबका डिस्टेंस यहाँ से आपको मिल जाएगा अगर क्रॉस चेक करना है तो। ठीक है, ये हाँ क्राइटेरिया 2 आपका जो 7 मॉडल है, डीएल है, वीओएनआर, ओएनआर, डीआईवीआर, उसमें से कितना ड्राइव हुआ है ये वाला, फिर मैक्सिमम जो भी है उसका, उसके साथ डेल्टा कितना है, डिफरेंस इन मीटर। ठीक है, परसेंटेज कितना है उसका डिफरेंस। ठीक है, क्राइटेरिया 2 मैक्सिमम डिफरेंस कितना है 1.97 एज पर क्राइटेरिया प्लस और माइनस लेस देन 10 होना चाहिए। अगर ये मीट नहीं कर रहा है तो वापस से ड्राइव करना। ठीक है, 7 मॉडल में सेम अराउंड सेम परसेंटेज ड्राइव होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एक में ड्राइव कर दी एक में नहीं हुई है। तो ये 2 क्राइटेरिया और ये एक तीसरा क्राइटेरिया। इसमें कुछ भी ये जो रेड पैच वाले ग्रिड दिख रहे हैं वो कंटिन्यूअस आपके 3 से ज्यादा मतलब 4 कंटिन्यूअस लाइन में हो, उसका जस्टिफिकेशन उनको देना पड़ेगा कि भाई ड्राइव क्यों नहीं हो यहाँ पे। तो वो देंगे या तो जीपीएस का इश्यू होगा या जो भी होगा वो उसका जस्टिफिकेशन नहीं। इसमें तो आपका कंटिन्यूअस कोई पैच है हाँ, इसमें तो नहीं दिख रहा है। रेड डॉट जो है वो कंटिन्यूअस 3 से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, हाँ तो ये एक चीज देखनी थी। बाकी आपका हो गया, सारा चीज आ गया, इनपुट ब्लर आ गया, जिसका भी जस्टिफिकेशन होगा यहाँ पे डाला होगा। ये पैरामीटर डंप पे वो तो आपको देखना हो तो देख सकते हैं। ऑडिट डेटा एक बार चेक करना हो तो कर सकते हैं। इसमें जितने भी ऑप्टिमाइजेशन प्रपोज किया और चेंज करवाए उसका डिटेल होगा इंटरेस्ट प्राइस। इसमें जिसमें डेविएशन होगा या कुछ भी होगा उसका टेस्ट होगा मेल का, हाइट डेविएशन या जो भी है आगे आया होगा उसका सब रिमार्क्स हो वो होगा। ठीक, ये हो गया आपका। और ये साइट कोड होगा, डेटाबेस का स्नैपशॉट होगा, वो रैंडमली आप 1-2 साइट चेक करना हो तो कर सकते हैं। ठीक है, RET चेंज मेल्स, RET चेंज ड्यूरिंग ड्राइव, एक्नॉलेजमेंट रिक्वायर्ड। ये क्या है, कुछ में RET चेंज करवाई थी क्या? RET चेंज करवाए थे ना ये लोग काफी। Kindly find below cell plot in which RET change during plot drive which is neighbor of cluster 003. We have checked that one RET was not suggested by Ericsson. Can kindly same. ठीक, तो ये चालू प्लॉट में RET चेंज हुई है उसके लिए उन्होंने मेल किया है। प्लॉट के ड्यूरेशन में RET चेंज नहीं होनी चाहिए एज पर रूल। अच्छा, और ये क्या है, C5 साइकिल सबमिटेड एक्नॉलेजमेंट दिया। Dear Sudipra Mittal bhai, please consider find below table for cycle 700 reference. Drive was missing around I001 and C3, so additional drive done and re-uploaded C4. Height mismatch observed in E001, so corrected in cell and re-uploaded same logs in C5 final. ऐसा हुआ था, मतलब ये इसका हाइट के लिए बोले थे तो उन लोग को वहाँ पे बारिश हो रही थी शायद, तो वो लोग देखने। ये C3 में ड्राइव किया था पहले। ठीक है, हाँ, उनका ऐसा बोलना है कि ड्राइव मिसिंग मतलब ये साइट के बगल में ड्राइव नहीं हुई थी तो एडिशनल ड्राइव करके C4 में अपलोड किया उन्होंने। ठीक है, तो लॉग फाइल आपकी 364 हो गई। तो ये ऐसा बोल रहे हैं कि हाइट मिसमैच मिला वहाँ पे, तो हाइट सेलरेफ में अपडेट किया, री अपलोड किया तो वो C5 में होगा। अच्छा, ऐसा ही हुआ है। हाँ, हाइट में उन्होंने दिया था मुझे कुछ इधर करने के लिए, मेरे मतलब सेल ड्राइव में या साइड फोर्स में उसमें अपडेट नहीं हो रहा था, तो मैंने उसको नॉट अपडेट करके इन साइड फोर्स दिया था, वो एंटीना मिसमैच दे रहा था।
तो ये जस्टिफाइड है ना, हाँ मतलब है। क्योंकि पहले वो लोग क्या करते थे पता है हाँ कि मान लो उन्होंने C3 में कोई ड्राइव करी, ठीक है, हाँ इतनी लॉग फाइल है और बॉर्डर पे KPI कोई पास हो रहा है, मान लो ये आपका मैं दिखा दूं KPI, ये वाला ब्लर ही ले लेते हैं अपन, ये वाला, ये 91 की जगह पे 89 आया है, तो 90 का क्राइटेरिया अपना, तो पास करने के लिए क्या करते हैं, जहाँ पे पुअर पैच आया वो फाइल डिलीट करके नई कोई फाइल बना के ऐड कर देते थे, समझ रहे हो। हाँ हाँ समझ गया। तो ऐसे वो लोग करते थे पहले, अभी तो नहीं कर रहे, इसीलिए वो पहले बीच में ढूंढा था हमने तो दिया था। तो ये तो नोन केस है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वो भी एक बार हाइट के लिए एक बार कॉल किए थे, ये हाइट मतलब उसका बारिश हो रही रिगर नहीं है, तो फिर उसके लिए रिगार्डिंग कितना है कितना नहीं, तो अरुण भाई से बात हुई थी। ओके ओके ठीक है, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बड़ी एज पर क्राइटेरिया है, ये तो आप गो एंड दे सकते हो। अरे पेलो तो अप्रूव कर सकते हैं ना अब, इसमें आपको कोई फॉल्ट। साइनर के पेज का एक बार निकुंज भाई से बात कर लेना शेयर करके कि ये पेज एक एडिशनल दिख रहा है, उन्होंने कुछ किया नहीं है।